हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। नमस्कार। आज हम हिंदी में पढ़ाने वाले हैं दोस्तों अलंकार, यानी अलंकार क्या होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ दोस्तों डिटेल से समझेंगे, विधिवत समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अलंकार हम समझेंगे कि अलंकार है क्या चीज। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यह हुआ दोस्तों सिंपल सा परिभाषा। यदि अलंकार की परिभाषा पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। सिंपल से समझिए, काव्य या कविता, ठीक है ना, किसी भी कविता या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो कि काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। जैसे दोस्तों चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें चा 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 दो से तीन बार आता है। यही क्या कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और जैसे ले लेते हैं कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, तो यह कनक कनक शब्द जो है 2 से 3 बार आता है और यहाँ पर इसका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाते हैं यही शब्द, तो यही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तो चलिए हम डिटेल से समझेंगे, पूरा विधिवत समझेंगे। आप चाहे 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके सिलेबस में है। इसलिए चलिए देखते हैं अब अलंकार के प्रकार। तो मुख्य रूप से दोस्तों अलंकार 3 प्रकार के होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो इनको हम डिटेल से समझते हैं। तो चलिए देखिए अलंकार के प्रकार। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। ठीक है ना, शब्दालंकार यानी दोस्तों शब्द के माध्यम से, यदि काव्य या कविता में शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहां पर हम शब्दालंकार कह सकते हैं। देखिए परिभाषा में हम क्या समझेंगे कि ध्वनि के आधार पर, देखिए ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। समझिएगा, ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। यानी जैसे हम कोई भी शब्द को बोलते हैं उसके आधार पर शब्दालंकार का सृष्टि होता है, निर्माण होता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। यानी किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ण को या शब्द को लयात्मकता यानी लय से या संगीतात्मकता यानी संगीत के माध्यम से बोलते हैं हम, ठीक है ना, यानी लयबद्ध संगीतबद्ध बोलते हैं तो क्या होता है, उन शब्दों की शोभा बढ़ती है। यानी काव्य या कविता की शोभा बढ़ती है उन शब्दों के द्वारा, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि शब्दालंकार होता है। ठीक है ना, जैसे शब्दालंकार का मुख्य उदाहरण हो गया अनुप्रास अलंकार। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो चारुचंद की चंचल यानी चा चा 2 से 3 बार आता है, तो यहाँ पर जो शब्द होते हैं यही शब्द क्या कहलाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो यानी शब्दों के माध्यम से, सीधा सा कहा जाए कि शब्दों के माध्यम से यदि काव्य की शोभा बढ़ रही है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, शब्दालंकार के उदाहरण की बात करूं दोस्तों तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार के अंतर्गत जितने भी आते हैं सभी क्या हैं, शब्दालंकार हैं। और इसका दूसरा रूप है दोस्तों, यानी दूसरा प्रकार है अर्थालंकार। तो समझिएगा, अर्थालंकार यानी शब्दों के अर्थ के माध्यम से, सीधा सा आपको समझना है कि शब्दों के अर्थ के माध्यम से जहां पर काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर अर्थालंकार होता है। देखिए, अर्थ को चमत्कृत करने वाले या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। यानी अर्थ को चमत्कृत करने वाले, यानी अर्थ के माध्यम से काव्य में चमक आती है, यानी काव्य की शोभा बढ़ती है, हाँ, या काव्य अलंकृत होता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। यानी कोई भी शब्द हो गया दोस्तों, उसके शब्द के अर्थ के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर अर्थालंकार हम कह सकते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार आता है, उपमा अलंकार आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। इनको हम सभी को डिटेल से, जितने भी अलंकार हैं आपको डिटेल से समझाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आज हमने सोचा कि अलंकार के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। ठीक है, तो अर्थालंकार के अंतर्गत जैसे रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार का यदि एग्जाम्पल देखें कि चरण सरोज पखारन लागा, ठीक है, यानी चरण सरोज पखारन लागा, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर उसका अर्थ समझते हैं कि चरण सरोज पखारन लागे, यानी पांव पूजने की बात कर रही है। यानी यहाँ पर जो अर्थ के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ रही है, ठीक है ना, यानी अलंकृत हो रहा है, वहां पर क्या कहलाएगा, अर्थालंकार कहलाएगा। यानी अर्थ को चमत्कृत करने वाले और अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। और इनका एग्जाम्पल जैसे हमने बता दिया कि रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सभी अर्थालंकार के एग्जाम्पल हैं। और चलिए तीसरा बात करते हैं, तो तीसरा है उभय अलंकार। तो उभय अलंकार, उभय नहीं होता दोस्तों दोनों, ठीक है ना, यानी उभय अलंकार के अंतर्गत हम क्या समझेंगे कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को मिलाकर उभय अलंकार कहलाता है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं वे उभय अलंकार कहलाते हैं। यानी कहने का मेरे तात्पर्य दोस्तों कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर, यानी जहां पर शब्द
और शब्द के अर्थ, यानी दोनों प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ती है, यानी काव्य में चमक आती है, ठीक है ना, वहां पर उभयलंकार होता है। तो दोस्तों आज हमने अलंकार पढ़ा कि अलंकार क्या होता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा परिभाषा। और अलंकार के भेद तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयलंकार। लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पूछे जाते हैं, यानी मुख्य रूप से शब्द और अर्थालंकार जरूर आप पढ़ लीजिएगा, और ये उभय अलंकार जो है तीसरा प्रकार है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आज हम चर्चा कर लेते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है कि शब्दालंकार के अंतर्गत जो आता है अनुप्रास अलंकार। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप 9th से 12th तक में हो, ज्यादातर अनुप्रास अलंकार